अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स को लेके थोड़ा सा परेशान भी होंगे. सो डोंट वरी, टुडे आई एम देयर टू डिस्कस सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विद यू. जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रट्टा मार लिया तो दे हैव नो इश्यूज़ इन दिस. लेकिन वो तमाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर के स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर नियरेस्ट है केमिस्ट्री का और उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो उनको रट्टा मारने की फ़र्दर ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊंगी. आज क्या करना है आपने जनाब, काउंटिंग लिखनी है 1 till 7. 1 2 3 and then 4 5 6 and then 7. अब आपने क्या करना है जनाब, ये फर्स्ट और ये लास्ट ये डिजिट्स को ड्रॉप करना है और इसके बाद आपने लिखना शुरू करना है अगेन 2 3 4 5 एंड देन 6. ऑलराइट, अगेन आपने ये 2 और ये 6 को ड्रॉप करना है एंड यू आर गोना राइट 3 4 एंड 5. अब आपने ये 3 और ये 5 ड्रॉप करना है एंड यू आर गोना राइट 4. तो ये आपके पास इस तरीके की सीक्वेंस आएगी. इसके बाद अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री के अंदर, उसके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मिडल ट्रांजिशन एलिमेंट्स छोड़ें उस तरफ पी ब्लॉक जाते हैं थर्ड से लेके 8 नियॉन ग्रुप तक. ठीक है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तमाम नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स. और इसके बाद सेंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक होता है और लास्ट लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ होती हैं जिनको हम एफ ब्लॉक से जानते हैं. तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास फर्स्ट नंबरिंग है 1 till 7, आपने इसके साथ एस लगा देना है. ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s. एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद मैंने आपको बताया था, हमने सेकंड क्या डिस्कस किया था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यू आर गोना राइट हियर पी पी 4p 5p एंड देन 6p. राइट, उसके बाद आपने डी लगाना है 3d 4d 5d एंड द लास्ट वन इज 4f. अब जनाब आपने सिंपली इसकी कैंसलेशन कर लें या आप इसको एरो मार्किंग कर लें. आपने इस तरह से करना है 1s, क्रॉस में लाइंस लेके जानी है 2 और ये देखें ये क्रॉस में ऐसे आएगी 3. उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 3p 4s एक लाइन में आ जाएगा. अब ये देखें 1 2 3, अब ये आ रहे हैं, इन तीनों को देखें एक लाइन में आ गए. उसके बाद इसमें क्या बचा 4d 5p 6s और ये इसी सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाएगी. अब ये क्या आ गया 4f 5d 7s. ठीक है, अब जनाबे वाला आपका जो सवाल आया हुआ है इसके मॉडल पेपर में, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करनी है क्लोरीन की, जिसके आपको नंबर पता है कितना होता है 17 आपके पास नंबर है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, यू आर गोना सॉल्व इट. आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, बेहदो बेहिसाब आसान तरीका है. कितने नंबर्स गिवन है 17. आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने, एस में कितने होते हैं, एस में जनाब 2 होते हैं. पी में कितने होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में आपके पास कितने होते हैं, डी में आपके पास 10 होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट शेल में आपके पास 14 होते हैं. तो दैट इज़ द सीक्वेंस, ये आपको याद रखनी पड़ेगी 2 6 10 14. आपने सिंपली इसके अकॉर्डिंगली जो भी एस पे मेंबर्स हैं 1s 2, अगर 2p लिखना है तो 2p लास्ट नंबर इज 6. डी अगर 3d है और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वेरिफिकेशन पूरी नहीं होती अंटल के 10 आ जाता है, तो आपने 3d 10 पूरा करना है और जितने भी रिमेनिंग बचते हैं वो f पे चले जाएंगे. राइट, तो दैट इज़ द सीक्वेंस. अब आप इसको लिखना शुरू करेंगे. आपके पास क्लोरीन है, Cl इज़ द सिंबल ऑफ क्लोरीन. और क्लोरीन अगर आपको मैं एक जनरल नॉलेज इक्वेशन दूं तो उसमें आपको पता है कि जो क्लोरीन है हमारे पास वो एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है. ये बेसिकली हमें MCQs वगैरह में पूछा जाता है. तो वी आर गोना राइट फ्रॉम देयर 1s2, दिस इज़ 1 1s2
ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या आ जाएगा, 2s2। इसमें प्लीज़ बीच में कॉमा ज़रूर लिखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इससे मार्क्स डिडक्शन होती है। 2p6 देन 3s2 देन आप इसको काउंट करें कितने हो गए, 2 2 4 6 10 एंड देन 12। हाउ मैनी रिमेनिंग, 17 बनाना है ना हमने, तो 17 से कितने रिमेनिंग रह गए, 5। तो अब आप देखें 3s2 3p5। अब ये सीक्वेंस मैंने कैसे किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मैंने ये वाली सीक्वेंस कैसे की प्लॉट, मैंने इसकी प्लॉटिंग ऐसे की कि 1s के बाद क्या था मेरे पास, ये एरो देखें 2s, उसके बाद ये क्या है 2p 3s, उसके बाद 3p। अगर मुझे इसके बाद नीड होती तो मैं 3p के बाद 4s जाती, 4s के बाद भी अगर मुझे नीड होती तो मैं 3d मूव करती, और ये इस तरीके से ये सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चलेगी। होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर आप इसके दोबारा काउंटिंग करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने ये 17 बना लिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका ये नंबर हमने काउंट करना है 2 2 4 6 10 12 एंड 5 17। एक और इसके बाद देखते हैं, उसके अंदर आपको गिवन है कैल्शियम +2 के चार्ज के साथ, जिसका नंबर है आपको गिवन 20। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके ऊपर इसको कौन सा चार्ज दिया हुआ है, प्लस। इसका मतलब है कि इस कैल्शियम में 2 की डिडक्शन हुई हुई है। आपने इसके लिए क्या करना है, यही आपने ये वाला जो सीक्वेंस है इसको फॉलो करना है। आपने लगाना है 1s2, लेकिन आपने 20 से 2 पॉइंट्स नीचे यानी कि 18 बनाना होगा। तो 1s2 देन 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p6। अब इसको काउंट करते हैं, 2 2 4 6 10 11 12 एंड 6 18, राइट। 18 मैंने क्यों बनाया, 20 क्यों नहीं बनाया, फिर बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर +2 चार्ज है इस वजह से। लेकिन अगर ये मेरे पास -2 होता, तो फिर मैं क्या करती, तो -2 का मतलब था कि एडिशन, तो मैं -2 में बच्चों इसको ऐड कर देती, राइट। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर 20 गिवन था एंड इफ़ आई हैव -2 ऑन दैट, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट आता है जिसके अंदर आपके ऊपर माइनस के चार्ज के साथ आपको सॉल्व करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें ऐड कर देंगे। यानी 20 में फिर -2 अगर होता तो +2 हो जाता इसके अंदर ऐड, और 22 हो जाता। तो फिर इसके बाद आपको 4 और लगाने पड़ते, तो 3p के बाद 6 है, तो इसके बाद आप इसके बाद फिर मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा करते। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को होप सो समझ आई होगी, और मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।